मैं 1 आध साल मैंने काम करना चालू कर दिया था, तो पापा को लगा यार बच्चा मतलब बेटा जो है वो मतलब अब दिख रहा है, नोन हो रहा है, लेकिन अभी भी बाइक पे है। तो हमारी एक होंडा सिटी थी हमारे पास में, तो पापा ने बोला बेटा तू ये ले जा, कम से कम तू बाल-वाल खराब नहीं होंगे तो ऐसा जाता है। तो मैं हमेशा सोच रहा था कि मेरे को एक रेड कार चाहिए, मैं एक बार तो जीवन में रेड कार लूँगा। तो फिर हमने ऐसा डिसाइड किया, मैंने सुना ऐसा है 28 तारीख को मैं सुबह आऊँगा और तब हम लेंगे। तो वो जिस सेकंड ये चीज़ थॉट आई कि हम फाइनल हुआ, वो सबसे पहले वही था कि सब लोग आ रहे हैं। ऐसा ऑब्वियस था कि फैमिली आती है ना तो बेकाबू तो आएँगे, मतलब सब लोग आएँगे। मैं ऐसा था कि मेरे पास में जो ज़िंदगी की पहली गाड़ी आई थी, वो भी एक्चुअली जबलपुर से लेकर आया था। तो क्या हुआ था कि मैं अफ़ोर्ड तो कर नहीं सकता था, मैं बाइक में आया था। जब जबलपुर से आया था तो बजाज कैलिबर एक बाइक होती थी, तो मैं उससे आया था। मैं 1 आध साल मैंने काम करना चालू कर दिया था, तो पापा को लगा यार बच्चा मतलब बेटा जो है वो मतलब अब दिख रहा है, नोन हो रहा है, लेकिन अभी भी बाइक पे है। तो हमारी एक होंडा सिटी थी हमारे पास में, तो पापा ने बोला बेटा तू ये ले जा, कम से कम तू बाल-वाल खराब नहीं होंगे तो ऐसा जाता है ना? ऑडिशन में जाता है, तो क्या बाइक में बाल खराब हो जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता, है ना? तो तू वो रख ले। वो मेरे लिए पापा की तरफ से ब्लेसिंग्स थी, पापा और मम्मा की तरफ से ब्लेसिंग थी कि तो मेरे लिए ना वो रेड कार का एक वो हो गया था कि ब्लेसिंग है। अब उसके बाद में बहुत सारी गाड़ी आ गई, पर कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे वो वाला लाल मिला हो जो वो पापा की जो गाड़ी थी उसका, तो because पापा हैड हाँ सेम कलर। तो मैं हमेशा सोच रहा था कि मेरे को एक रेड कार चाहिए, मैं एक बार तो जीवन में रेड कार लूँगा। पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि कभी नहीं हुआ। कभी व्हाइट आ गई, कभी ब्लैक आ गई, कभी ग्रे आ गई, अभी मेरे में ग्रे है। तो बाय चांस मुझे ऐसा पता चला कि ये गाड़ी है और ये वो रेड है जो वो पापा की गाड़ी थी, रेड रेड कलर की, वो वाली है। तो फिर मैंने बोला यार ये ले ही लेते हैं अब, मतलब तो मैंने इसलिए मैं मतलब रियली लुकिंग फॉर, मैं हमेशा से चाहिए था और कभी नहीं मिली मेरे को लाल गाड़ी, तो अब मैंने ले लिया ऐसे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बड़ा ऐसा ऑब्वियस सा था। हम लोग परसों-नरसों बात कर रहे थे और मैं 3-4 दिन से ये डिलीवरी लेने के लिए ऐसा हम ट्राई कर रहे थे कि मतलब ले लूँ मैं। लेकिन शूट क्योंकि सुबह से लेकर रात तक कर रहा था, तो मुझे आने का टाइम ही नहीं मिल रहा था और टेलीकास्ट, है ना, शूट कर रहा हूँ। तो फिर हमने ऐसे डिसाइड किया, मैंने सुना ऐसा है 28 तारीख को मैं सुबह आऊँगा और तब हम लेंगे। तो वो जिस सेकंड ये चीज़ थॉट आई कि हम फाइनल हुआ, वो सबसे पहले वही था कि सब लोग आ रहे हैं। क्योंकि बेकाबू जो है वो सब फैमिली है। अब डायरेक्टर नहीं आ सकते क्योंकि वो शूट कर रहे हैं कुछ और, है ना? नहीं तो वो भी होते, रंजन जी होते हैं साथ में और बहुत अच्छा लगता मुझे। लेकिन बेकाबू जो हमारा शो है ना, उसमें सच में हम लोग एक परिवार की तरह हैं। हम लोग साथ में मिलके ज़मीन पे बैठ के खाना खा लेते हैं और बहुत मज़ा आता है। हम लोग बहुत, तो वो एक एक ऐसा ऑब्वियस था कि फैमिली आती है ना तो बेकाबू तो आएँगे, मतलब सब लोग आएँगे। ये इसलिए पसंद आया क्योंकि द इसमें जो रेड कलर है वो और किसी गाड़ी में नहीं है रेड कलर, ऐसा। और ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बड़ी रिलायबल है, इंडियन है। ये इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है, तो मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगता है कि अगर बाई चांस ऐसा मैं कुछ ले पाऊँ, तो मेरे पास में एक ऑप्शन था, मैं नहीं बोलता, नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसा एक ऑप्शन था जो इंडियन नहीं थी गाड़ी, वर्सेज़ अ कार, है ना? और वो दोनों एक जैसी हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक एक टक्कर की हैं। तो मैंने आई चोज़ क्योंकि आनंद महिंद्रा सर हैं, ही इज़ एन इंडियन, सो लेट्स बाय इंडियन। देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स, है ना? हाँ, मैंने आनंद महिंद्रा के लिए भी बोल दिया सर, मैंने आनंद सर के लिए बोला। यू बी इंडियन एंड बाय इंडियन, है ना? फीचर्स, इस गाड़ी में मुझे 3 चीज़ें बताई गई थी जो मुझे सबसे अच्छी अट्रैक्ट की थी। एक तो ये बड़ी है, मेरे पास में जो गाड़ी है वो काफ़ी बड़ी है और उससे मिलती-जुलती एकलौती यही गाड़ी है जो बहुत बड़ी है मार्केट में, है ना? इट्स अ प्योर एसयूवी, तो मुझे एक प्योर एसयूवी चाहिए थी, रगेड एसयूवी। ये 12 स्पीकर्स हैं इसमें, तो मेरा मेरा सबसे ज़्यादा फैंसी था कि मतलब क्या बात कर रहे हो, इसमें 12 स्पीकर हैं, तो इसलिए मैंने ले ली। और इसका एसी ठंडा करता है मतलब कमाल है देखो। एक है लड़की खूबसूरत सी, जिसे मैं पहली बार ड्राइव पे, जो उन्हीं के साथ में जाऊंगा। बहुत सुंदर दिखती है, मैं आपको मिला भी सकता हूँ। माँ, मेरी माँ। उससे खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है। मैं उन्हीं को लेके जाऊंगा और मैं उनके साथ में डेट पे जाऊंगा, ये मैंने डिसाइड किया है। मैं क्या कहूँगा, वो प्रोड्यूसर कहेंगे, डायरेक्टर कहेंगे कि शालीन ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी वो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ आएगा लाइफ में, लेकिन फ़िलहाल हम 200% दे रहा हूँ मैं अपना बेकाबू को। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। मैं अपने वो इंस्टाग्राम के वो टैग्स होते हैं ना, वो हर एपिसोड के बाद में उस टैग्स में जाता हूँ और मैं पूरे रात भर वो टैग्स में बिताता हूँ, देखने के लिए कि यार क्या-क्या फैन्स जो हैं, शालीन की सेना जो है, वो कितना पसंद कर रही है और क्या प्यार दे रही है और कैसे है ना, उनके एडिट्स बना रही है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है वो देखने में। मैं अपने अपने स्टोरी पे भी डालता हूँ। मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है। मैं आज भी वही जबलपुर का लड़का हूँ जिसको बड़ा मज़ा आता है कि अरे वाह! मेरे लिए एक एडिट बना है। तो फिलहाल
बेकाबू बहुत अच्छा कर रहा है। सब लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं बेकाबू को, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो अभी सिर्फ बेकाबू। बहुत से रियलिटी शोज भी स्टार्ट होने वाले हैं, हाँ खतरों और लॉकअप, तो हाँ। दोनों में से किसी एक में जाने का मौका मिलता है तो किसमें जाना पसंद खतरों को रोहित सर होस्ट कर रहे हैं तो मैं क्या ही करूँगा मतलब। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं यार। फिलहाल आई वुड ओनली से कि आई डोंट हैव एनी रियलिटी शो लाइंड अप राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ। एज मच मैं चाहूँगा रियलिटी करने का, कि मैं करूँ, लेकिन कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर करेंगे। कलर्स टीवी पे एंटरटेनमेंट की रात आ रही है जिसमें बिग बॉस के बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट देखने को हमें मिल रहे हाँ। हैं, तो हम ऐसा देख सकते हैं कि आपको भी हमें एक झलक आपको भी देखने को नहीं। मिले। हाँ, नहीं है कि आप इवन लास्ट क्योंकि मुझे मुझे जो रंजन सर हैं हमारे डायरेक्टर, वो मुझे जान से मार देंगे अगर मैंने ऐसा निकल के मैं एक दिन कहीं चला गया। तो फिलहाल तो सिर्फ बेकाबू है। मैं 24 घंटे में से 18 घंटे बेकाबू को दे रहा हूँ, है ना। शूटिंग प्लस डबिंग प्लस प्रमोशंस प्लस सब कुछ, हाँ, प्लस कार प्लस। सो अभी और कुछ नहीं है, सिर्फ बेकाबू है। शालीन, एक आखिरी सवाल, अगर बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट थे आपके साथ, अगर उनमें से किसी एक को अगर कार में बिठाने हाँ, का मौका अगर मिलता है तो किसे बिठाना सलमान सर। मैं बिग बॉस में से सिर्फ सलमान सर को, या बिग बॉस जिनकी आवाज़ थी वो सामने आना चाहे, मैं उनको ज़रूर बिठाऊंगा, है ना। लेकिन ड्रीम कम ट्रू हो जाए। क्यों नहीं बिठाओगे? मैं ड्रीम कम ट्रू हो जाए अगर मैं सलमान सर मेरी गाड़ी में बैठे, में तो ऐसा लगा मतलब भाई साहब मैं गाड़ी ज़िंदगी में कभी बेचूँ ना, पता है। मैं एक्चुअली ऑक्शन करूँगा, फिर मैं ऑक्शन में बेचूंगा ऐसे 6-8 करोड़ रुपए बात में। आई तो उनकी मूवी की भी बात कर लेते हैं, भाईजान मूवी देखी है? मैं बहुत अपसेट हूँ अपने आप से, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं ना रिलीज हुए हुए। 2 दिन हुए बहुत रिलीज। ज्यादा दिन हो गए हाँ, कितने दिन हुए हैं? कितने, 5 दिन हो गए। देखो, मुझे ये भी पता नहीं है तो। और मैं जा नहीं पाया हूँ। मैं अपने डायरेक्टर से, अपने ईपी से बोल रहा हूँ कि मेरे को एक दिन तो ऐसा दे दो कि 10 बजे तक छोड़ दो, कि कम से कम मैं एक लास्ट मूवी देख लूँ। बट मैंने वो एक भाग्यश्री मैम का और उनका एक क्लिपिंग है वो देखा, और मुझे ऐसा नॉस्टैल्जिक लग रहा था। मैं लगा हाय, क्योंकि मैंने राजश्री में वो देखा हुआ है। वो एक्चुअली जब फुटेज शूट हुआ था, तो राजश्री में मैं काम कर रहा था आज से कुछ साल पहले। और राज बाबू जो सूरज जी के पिताजी हैं, अब नहीं है, उन्होंने मुझे वो एक्चुअली रफ क्लिपिंग दिखाई थी सलमान सर और भाग्यश्री मैम की, जो लुक टेस्ट था रोल में प्रोजेक्टर में। तो मैंने वो एक्चुअली देखा हुआ है, नॉट द पार्ट विच इज देयर इन द मूवी, द रिहर्सल पार्ट। तो मैं जब अभी वापस देखा तो मैंने बोला यार, मेरे भाई मेरी जान। मैं सबको मैं बोलूँगा कि प्लीज़ जब भी आपको चाहिए हो तो टैक्सी सर्विस मेरी यहाँ पे है, आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपके पास में आऊँगा, है ना। और मैं आपको पिकअप कर लूँगा, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस में कर सकता हूँ किसी को भी। बट साजिद भाई ऑफ कोर्स यार, आई लव हिम, ही इज़ एन एल्डर ब्रदर, तो उनको तो मैं बिठाऊंगा 100%। डन, चलो डन। थैंक यू।